अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शेखुपुरा के इलाका खारियावाला में मामूली रंजिश कई घरानों के 8 अफराद की जान ले गई। बच्चों की लड़ाई बड़ों तक गई। मुअज़्ज़िज़ीन सुलह के लिए आए मगर दिलों में रंजिशें बरकरार रखी और 8 अफराद की जिंदगियां निकल गई। 2 अफराद अस्पताल में मौत-ओ-हयात की कशमकश में मुब्तला हैं। इसी पर तफसीलात बता रहे हैं शाहद इकबाल मोहार। जी शाहद, हमें आगाह कीजिएगा। गुज़श्ता रोज बच्चों के झगड़े में 2 ग्रुपों में तलफ कलामी हुई थी। मुश्तइल अफराद ने बदला लेने के लिए खेतों में गंदम की कटाई में मसरूफ अफराद और बाजार में मुतहारिब लोगों पर गोलियां बरसा दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कातिल मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उन्होंने मां, बाप, बेटे समेत 8 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाले 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जबकि 3 राहगीर भी गोलियों की जद में आकर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने नाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया और फरार होने वाले मुलजिमों की तलाशी के लिए नाकाबंदी बहुत शुक्रिया शाहद इकबाल महार, हमें आप अपडेट कर रहे थे। मुतासरीन ने मुलजमान के घरों को आग भी लगाई मगर रेस्क्यू टीमों की बर वक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। अनाज, जिद और रंशों का नतीजा हमेशा जुल्म और बर्बरियत की तरफ जाता है। दो मेरे 4 भाई इत्थे आन बैठे सी। पंड जी खिलरी नहीं पई इत्थे आए ने। मैं मशीन से आया हूँ। 3 जने इधरों दी आए ने। उन्होंने आंदिया सार ब्रैस्ट खोल दिता। जो ब्रैस्ट खुला ना तो मैं उदों वेख्या मेरा वड्डा भाई आउण डिया। उन्होंने इंज हथ जोड़न दिया भी यार सवेरे साडी ध्याड़ी सुलह हो जानी है तो की काम। उन्होंने मेरे आउंदिया सार मेरे भरा दे इत्थे पट ते फैर मारिया तो मेरा भाईया पिछा नूं भज गया। फिर जो अगर वो भज्या तो मैं भी पर भज गया। मैं गया फिर वो साडा सामने डेरा, मैं उधर अपने डेरे वाल उत्ते भज के चले गया। वो मेरे आउंदिया नूं निकल गया। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ-ਛਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 25-30 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। अगर जो 25-30 बंदे लैके आए ने तो उन्होंने फोन किया चाचे मेरे दे एक बेटे नूं। वो आया बाहर सेम दे पुल ते। उन्हें कहा यार तुहाडा साडा कोई रौला नहीं। जी गुलाम रसूल दे बेटे ने ना साडी इन्होंने जान बुझ के होर पार्टी के नाल रल के इन्होंने साडे नाल जान के लड़ाई लाई हैगी। ये वाक़या थाना भिक्खी के इलाके खारियावाला में पेश आया। दरअसल ये आपस में रिश्तेदार भी हैं, एक ही बरादरी के हैं। इनकी कोई साबका दुश्मनी या किसी किस्म का प्रॉपर्टी का या कोई रिश्ते का या कोई तनाज़ा नहीं था, कोई ऐसा गरज मौजूद नहीं था। चंद दिन पहले इन दोनों फरीकों की वहाँ महल्ले में बच्चों की आपस में मामूली सी लड़ाई हुई थी, जिसमें आज जिन लोगों ने हमला किया है, जिन मुलज़िमों ने ये कत्ल किए हैं, उनके 2 बंदे मजरूब हुए थे। उस पर FIR भी दर्ज कर दी गई थी और उसमें मुलज़मान जो हैं वो भी गिरफ़्तार होकर चालान हो चुके थे। उसके बाद इलाके के और बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन की मार्फत हमारे इल्म में आया है कि 2 दिन पहले इनकी सुलह भी हो चुकी है। तो कोई ऐसी एप्रीहेंशन नहीं थी, ना इस फरीक ने कोई किसी खदशे का इज़हार किया था और ना इसमें कोई ऐसी एप्रीहेंशन थी। आज ये वाक़या जो है ये टोटली अनप्रोवोक्ड है, इंतहाई सफाकाना फेल है, जिसमें 2 जगह पर बेसिकली फायरिंग हुई। एक फैसलाबाद रोड पर वहाँ पर जा रहे थे 3 लोग, उनके ऊपर फायरिंग हुई। और दूसरा ये खेतों में जहाँ ये काम कर रहे थे, अपनी फसल गंदम की हार्वेस्टिंग कर रहे थे, यहाँ पर जो है वो वाक़या हुआ है। अब तक की तफसील के मुताबिक जो है वो 7 अफराद जहाँ भागे हैं, जिसमें एक खादिम हुसैन जो इस घर का बड़ा था, सरबराह था, उसकी बीवी, उसका एक बेटा और 2 उनके दामाद हैं, ये करीबी अजीज़ हैं और 2 यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे थे। तो ये जैसे आपने कहा है कि वाक़या इंतहाई बर्बरियत और एक सफाकाना सोच की अक्कासी करता है, जिसका कोई हालांकि कोई किसी किस्म की कोई अखलाकी जस्टिफिकेशन या कोई साबका ऐसी दुश्मनी नहीं है। ये मकतूल जो है गरीब लोग थे। इनका बैकग्राउंड जो है वो किसान और मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हैं। इसकी वाक़या की जो है वो FIR दर्ज की जा रही है। पोस्टमार्टम्स के लिए मकतूलीन को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हमने टीमें तश्कील दे दी हैं। SP साहब इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में FIR दर्ज करके जो है वो तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। 2 मुलज़मान के बारे में इन्होंने इस चीज़ का इज़हार किया था कि ये बेसिकली इस वाक़या के पस पर्दा हैं, जिन्होंने हम दोनों के इख्तलाफात से फ़ायदा उठाकर जो है इसको करवाया है। वो मुलज़मान तो पुलिस की तहवील में है
ताहम अब बाकी मुलज़मों की गिरफ़्तारी के लिए हम टीमें तश्कील दे रहे हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में पुलिस की टीमें रवाना भी कर दी हैं। तो अब पोस्टमार्टम के बाद इंशाल्लाह इसकी जो है वो इनके साथ पूरा इंसाफ़ किया जाएगा। मुलज़मों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ये जो जुल्म किया है ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है और पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो इस मज़लूम फैमिली के साथ होगी, इनकी पूरी कानूनी और हर तरह से हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह इंसाफ के तमाम तकाज़े इसमें पूरे किए जाएंगे।